नाज़रीन, टीम एक्सपोज का मिशन है कि माशरे से जुर्म को खत्म करवाना और ये मिशन जारी है। माशरे से जुर्म को खत्म करवाने में टीम एक्सपोज अपना सहाफती किरदार अदा करती रहेगी। टीम एक्सपोज को इत्तला मिली कि घरों और चबूतरों पर बैठकर जुआ सट्टा माफिया सरगर्म है। मुल्क में पहले ही माशी बहरान लाहक है। इसके बावजूद शहरी बड़ी तादाद में सट्टेबाजी में मसरूफ हैं। सट्टेबाजी में सबसे ज्यादा तादाद गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले अवाम की है। गरीब सट्टा खेलने वाला जो दिन भर मजदूरी करके कमाता है वो सट्टेबाजी में उड़ा देता है, जिससे माशरे में मजीद गुर्बत बढ़ती नजर आती है। सट्टा माफिया के कारिंदों को आप बआसानी गूगल पर सर्च करके इनके फोन नंबर्स के जरिए सट्टा लगा सकते हैं। सामने न आने की सूरत में मोबाइल बैंकिंग की सर्विस भी मौजूद है। मालूमात करने पर पता चला कि शहर भर में 1000 से ज्यादा अफराद सट्टे के नंबर्स मुख्तलिफ ठिकानों पर देते हैं और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। टीम एक्सपोज ने सट्टा माफिया का पीछा शुरू कर दिया और पहुंची कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में। SSP कोरंगी साजिद अहमद सदुदई को तमाम तर मालूमात फराहम की गयी। फिर SP लांडी बिलाल मिर्जा की निगरानी में टीम बनी। पुलिस और टीम एक्सपोज पहुंची कोरंगी जमान टाउन थाने की हदूद कोरंगी नंबर 2.5 के बंगाली पाड़ा में। टीम एक्सपोज इस वक्त मौजूद है SP लांडी के ऑफिस और आज जो छापा प्लान किया जा रहा है वो SP लांडी की निगरानी में किया जा रहा है। उनकी जानिब से यहाँ पर पुलिस की नफरी दी गई है। मुल्क में पहले ही मैशियत टूट चुकी है, मैशियत बदहाल है। उसके बावजूद जो नौजवान नस्ल है जो कमाती है वो जुए सट्टे के ऊपर पैसा लगा देते हैं। आज हम उसी ग्रुप के ऊपर कार्रवाई करेंगे और आप देखेंगे कि कैसे एक्सपोज होंगे जुआ सट्टा चलाने वाले लोग। टीम एक्सपोज पहुंची है कोरंगी 2.5 नंबर पर एक घर के अंदर, जहां पर इतला थी कि यहाँ पर जुआ चलाया जा रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बथेरी जुए की पर्चियाँ हैं, ये डिफरेंट पर्चियाँ हैं। ये आप देख सकते हैं कि जुए के नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर एक शख्स था जो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ पैसे लेके जुए के नंबर दिया करता था और पुलिस के साथ हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितनी पर्चियाँ हैं। ये तमाम वो पर्चियाँ हैं जहाँ से जो ये यहाँ पर ये वो पेन्स हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी है। अगर इसको मैं गिनना शुरू करूँ तो तकरीबन 1000 से ज़्यादा नंबर्स हैं जो जुए के यहाँ पर लिखे हुए हैं। और एक एक पर्ची के ऊपर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 एक पर्ची के ऊपर तकरीबन 5 नंबर्स लिखे हुए हैं। ये वो नौजवान नस्ल है। पहले ही मुल्क में मैशियत तबाह हो चुकी है। तबाही की मैशियत में लोग जो कमाते हैं वो इस तरीके से जुए में लुटाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि देखने के लिए ये जगह वेयर हाउस बनाई हुई थी। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कपड़ा रखा हुआ है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कपड़े का काम किया जाता है। वेयर हाउस नुमा बना हुआ है, इस्त्री लगी हुई है, इसके पाइप लगे हुए हैं। ऐसा लगे कि यहाँ पर आने वाले शख्स को इस तरह से लगे कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इस्त्री लगी हुई है, ये यहाँ पर मजदूरी करते हैं, नॉर्मल काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बाहर का एरिया आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस घर के बाहर भी एक पुलिस एहलकार खड़ा है। पुलिस की मोबाइल यहाँ पर खड़ी है। एक तरफ यहाँ शादी हो रही है। ये वो मोहल्ला है यहाँ पर लोग नॉर्मली रहते हैं। उसके बावजूद यहाँ पर ये सब किया जाता है। या इसके घर के बराबर में एक मेडिकल स्टोर है। आप देख सकते हैं कि घर बने हुए हैं, छोटे छोटे घर हैं। गरीब नौजवान गरीब लोग जो यहाँ पर रहते हैं और वो मुश्किल से 1000 से 1500 रुपये 500 रुपये डेली का कमाते होंगे। ऐसे जुआरियों के पास आकर अपना पैसा ज़ाया करते हैं। नौजवान नस्ल आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अपनी कमाई, जितनी मेहनत की कमाई है, ला के ऐसे जुआरियों को दे देती है। और ये तमाम जुआरी जो है वो नौजवान नस्ल को इसी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। आपके सामने जुआरी एक पकड़ा, उसके पास से इतनी पर्चियाँ निकली। लोग जुआ खेलने जाते हैं, आप लोग मोहल्लेदार होने के नाते मना नहीं करते? इसी मौजू पे आ रहा हूँ। अगर ये सट्टा खेल रहा है, पहली बात तो ये बहुत बड़ा गलत है। ये इस्लाम इजाज़त नहीं देता इस बात से। मस्जिद करीब है, नमाज के लिए नहीं आते मगर सट्टे के लिए आते हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मगर दूसरी बात इसके साथ साथ जो बच्चे, हर बच्चे के मुँह पे ज़रा आप देखें क्या चीज़ खा रहे हैं, जिसकी वजह से फेफड़े ख़राब हो रहे हैं, मैदा ख़राब हो रहा है, हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा है। तो हमारे जमान टोल SHO साहब से मेरी गुजारिश है कि वो पहले वो भी करें, उसके साथ वो भी करेंगे। अभी ये बताएं कि पुलिस ने और मीडिया ने मिलकर एक इक़दाम किया है, एक जुआरी को पकड़ा है, ये सही है या गलत है? सबसे बहुत ही बेहतरीन खुशाइन बात है ये। अगर यहाँ नहीं बल्कि पूरी हर जगह पे हो रहा है। आप थोड़ा सा इस तरफ चले जाएं, उधर भी हो रहा है। जहाँ होटलों में लोग बैठ के जो हिसाब किताब करते हैं ना, तो वो यही चीज़ करते हैं। इस तरह के मामले पे मोहल्लेदार क्या कहते हैं? हम सही काम करके जा रहे हैं, गलत काम करते हैं। अगर इस तरह का काम है तो बहुत ही अच्छी बात है।
मैं आपको बताऊं कि ये ऐसा नहीं है कि इस तरह के इलाके में अमूमन ये चीज़ काउंट की जाती है कि इलाके में जराइम बहुत ज़्यादा आम है। यहाँ के एक मौजूद शहरी मिले हैं, उनका ये कहना है कि बहुत अच्छा काम है पुलिस का और ख़ास तौर पे एक्सपोज टीम का कि जो इस तरह के काम बंद करवाए हैं। इससे ये जाहिर होता है कि जो यहाँ के इलाके मुकीन हैं वो भी इस तरह के कामों से तंग हैं, परेशान हैं, लेकिन मजबूरी की वजह से एक आम आदमी, शरीफ आदमी किसी को क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन एक्सपोज का मिशन है कि इस तरह के ग्रुप्स कराची में जहाँ भी होंगे उन्हें ज़रूर एक्सपोज किया जाएगा, घर से निकाल के किया जाएगा, चौराहे पे किया जाएगा, जहाँ जहाँ जुर्म होगा टीम एक्सपोज ज़रूर पहुँचेगी। जिस घर में सट्टा चल रहा था वो शख्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, थाने के लॉकअप में है, उससे बात करते हैं। बड़े मियाँ, कितनी उम्र है आपकी और क्या नाम है आपका? अबुल फजल। क्या काम करते हो आप? कुछ भी नहीं करता मैं। जिस घर में सट्टा चल रहा था ये घर आपका है? घर मेरा है, सट्टा नहीं चलता, पता है नहीं तुम लोग क्या सट्टा सट्टा क्या बोलता, हम नहीं जानता इसको। ये जो इतनी सारी पर्चियाँ मिली हैं जिस पे नंबर दे रहे थे, ये कौन लिख के देता है? पता नहीं, वो हमको पता ही नहीं वो कौन चलता, हम कैसे वो क्या चीज़ क्या नंबर मुझे पता भी नहीं आज तक अल्लाह ने, मैंने 3 दफ़ा हज करके आया हूँ, अल्लाह मेरे को भी। बात सही है, आप हाजी हो, हाजी साहब। तो जानता नहीं कौन चलाता है, किसको दिया हुआ था? पता नहीं यार, हमको पता ही नहीं है। आपका आपको पता होना चाहिए ना। मेरा काम मेरे घर पे तो है, तब मैं घर पे तो ये होता नहीं है। तो घर पे आप थे ना? हाँ, मैं तो अपने बिस्तर पे लेटा था। यहाँ कौन होता है जिस जगह पे नंबर दिए जाते हैं, कौन होता है? वो कौन ला? कोई तो बंदा होता होगा ना। तो होगा तो कौन, मैं जानता थोड़ी हो यार। घर आपका जानते कैसे नहीं होगे? मेरा बच्चा होगा तो मेरे को पता होगा ना भाई। कौन है? अल्लाह ही जाने। कोई जिन आके नंबर लेता है? वो अल्लाह ही जाने कौन होगा। बड़े मियाँ मानने को तैयार ही नहीं है कि इनके घर के अंदर से कौन शख्स है जो नंबर लेता है, नंबर आगे देता है लोगों को। सट्टा जो है वो सट्टे के नंबर जो मैंने आपको पहले भी पर्चियाँ दिखाई थी, वो पर्चियाँ जो है वो लोगों को काट के देते हैं। इस वक्त मैं आपको दिखाऊं कि ये वो रिपोर्टिंग सेंटर है जहाँ पर इस मुलजिम के ख़िलाफ़ पुलिस की जानिब से FIR दर्ज की जाएगी। और यहाँ पर एक शख्स हैं IT के जो इस वक्त चेक कर रहे हैं कि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। इन्होंने बताया कि चेक किया जा रहा है इनके नाम बल्दियत से, क्योंकि इनके पास शनाख्ती कार्ड तक मौजूद नहीं है। ये वो जगह है जहाँ पर पुलिस की जानिब से इन पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और ये वो पर्चियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये अब थाने में आकर मानने को तैयार नहीं। कैलकुलेटर है जिसमें तमाम तर हिसाब किया जाता था। ये वही पर्चियाँ हैं जो वहाँ से निकली थी। ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट इसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ इसमें पैसे भी फटे हुए रखे हुए हैं, पेन है, कॉपी है, इसी तरीके से बहुत सारे इसमें नंबर्स जो है वो मौजूद हैं। हर पर्ची के ऊपर एज इट इज़ आप देख सकते हैं कि 10 से 15 नंबर्स मौजूद हैं। इनका क्या कोड है, ये किसको मल्टीप्लाई करके क्या लिख रहे हैं, ये यही जाने। ये एक नाम भी आप देख सकते हैं कि इस पर एक नाम भी लिखा हुआ है, एक के नंबर, डिफरेंट नंबर्स इसके ऊपर लिखे हुए हैं। ये यही जाने, इन्हीं के कोड हैं कि ये क्या यहाँ पर करते हैं, किस तरीके से लोगों को देते हैं। हमने अपना पहले नुमाइंदा भेजा, उसने इनको 500 रुपये दिए। उसके बाद रात 10 बजे का इनको टाइम दिया गया कि 10:05 पर रिज़ल्ट आएगा। साथ ही साथ जो उसको नंबर दिया गया वो मोबाइल पे एक एप्लीकेशन थी जिस पे ऑनलाइन वो नंबर्स बाकायदा तौर पर अपडेट हो रहे थे। वो नंबर, वो एप्लीकेशन और वो इंटरनेट का स्क्रीनशॉट ये आप टीवी स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वही नंबर्स हैं जो हमारे टीम मेंबर को दिए गए थे। पहले भेजकर बाकायदा तौर पर चेक करवाया गया, वीडियो बनवाई गई कि ये काम करते हैं या नहीं। 500 से 1000 से 50,000 रुपये तक का ये जुआ नॉर्मली खिला रहे थे अपने घर के अंदर। और ये घर मैं आपको बताऊं कि इब्राहिम हैदरी की हदूद में है। थाना दमान टाउन है, लेकिन चूँकि इसको एरिया इब्राहिम हैदरी लगता है उसके अंदर ये मौजूद है। तंग गलियाँ थी जिसकी वजह से पुलिस को पहुँचने में मुश्किलात का सामना हुआ। इसी वजह से उस घर के अंदर जो दीगर लोग थे वो फौरी तौर पर पुलिस की मोबाइलें दूर से देखते हुए फरार हो गए। लेकिन उस घर का जो ऑनर है वो पुलिस के हाथ आया और जो इस वक्त मारने के लिए तैयार नहीं है। टीम एक्सपोज के साथ रहेगा। अब और भी कार्रवाइयाँ बाकी हैं, आप देखेंगे कि हम जल्द एक्सपोज करेंगे और ऐसे लोगों को जो इस तरीके के घिनौने काम में मुलविस हैं। सट्टा माफिया का पीछा करते करते टीम एक्सपोज पहुंची कोरंगी नंबर 6 पर, जहां घर से खातून का फायदा उठाते हुए ये अफराद सट्टे के नंबर दे रहे थे।
टीम एक्सपोज कोरंगी 6 नंबर पर एक और जुए के अड्डे पे पहुंची है और मैं आपको दिखाऊं कि आप देख सकते हैं कि घर है। इस घर के अंदर इतला थी पुलिस को कि यहाँ पर जुआ चल रहा है और ये कुछ अशखास बाहर बैठे हुए हैं जो जुआ खेलते हुए पुलिस ने यहाँ पर रंगे हाथों पकड़े हैं। अब उस घर के अंदर दाखिल होते हैं, उस घर के अंदर सूरत-ए-हाल देखते हैं यहाँ पर क्या है। घर के अंदर पुलिस के साथ हम पहुंच चुके हैं और ये देख सकते हैं कि आप पुलिस अफसर की जानिब से बताया जा रहा है क्या है। पर्चे हैं ये जुआ की, इनके घर से मौसूल हुई है, बाकी तलाशी ले रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि इनके घर से वही जो इससे पहले भी जुए के अड्डे से पर्चियाँ निकली थी, ये भी यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में ये पर्चियाँ निकल चुकी हैं। ये डिफरेंट पर्चियाँ हैं, एक ये मतलब कई पर्चियाँ हैं। अगर आप इनको गिनना शुरू करूं तो मैं काफ़ी टाइम लग जाएगा गिनने में, इतना टाइम नहीं है मेरे पास इस वक्त। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इन तमाम पर्चियों के ऊपर डिफरेंट नंबर दर्ज हैं। ये वही नंबर्स हैं जो सट्टे के जुए के नंबर्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये नंबर्स हैं जो यहाँ पर इस घर के अंदर चलाए जा रहे थे। मैं नहीं करती है, वो बंदा करता है पप्पन। कहाँ है पप्पन अभी? वो बाहर बैठे हुए हैं, वो बस मुझे खर्चा पानी 1500 रुपये वो मुझे दे देते हैं। तो आपको नहीं पता ये गैर कानूनी काम है? जी सर मालूम है। एक दिन में कितने लोगों से यहाँ पर जुए के पैसे लिए जाते हैं? इस शेर का कुछ नहीं पता, मेरा सिर्फ दरवाज़ा है, बाहर के बाहर ही ये काम होता है। एक बंदा आता है मोटरसाइकिल पे, वो पर्ची, क्या नाम है उसका? उसका मुझे नाम नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती सर इस बारे में। आप कैसी भी कसम ले लें मुझसे, कैसी भी कसम उठवा लें, मैं वो उठाने के लिए तैयार हूँ। बस वो मुझे ये है कि 1500 रुपये, कभी 1000 दे देते हैं, कभी 500 देते हैं। शानी नाम है, शानी नाम सुना है हमने, देखा बाखुदा नहीं है हमने। कैसी भी हमसे आप हमारे हाथ में, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान रख के कसम ले लें, मैंने आज तक शक्ल नहीं देखी। नाम तो जानती है ना, क्या नाम है? शानी नाम। अब मैं आपको बताऊं कि खातून है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ अल्फाज इनके लिए बोलूँगा नहीं। ये बड़ी तादाद में यहाँ से सट्टे की पर्चियाँ निकली हैं, ये अपनी मजबूरी बता रही हैं। हर बंदा मजबूर है, वो लोग भी मजबूर होते हैं जो मजदूरी करते हैं और उसके बाद पैसे आकर सट्टे पे लगाते हैं। उनके भी घर वाले हैं, उनके घर वाले भी ये शो देख रहे होंगे, वो भी अपनी मजबूरी बयान कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको चंद पैसे दे और आप इस तरीके से जराइम पेशा अफराद को सपोर्ट करें, अपने घर दें ताकि वो घर के अंदर इस तरह के जराइम चला सकें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा। बब्बन किसको कहते हैं? मेरे को पूरा नाम बताओ। मुस्तफ़ा फल क्या, बब्बन किस? अब्दुल वाहिद वल्दियत। कब से यहाँ पर अड्डा चला रहे हो? 2-3 महीने हो गए। ये घर किसका है? ये शाहिद का है, चार भाई है मेरा। ये आपकी क्या लगती है? भतीजी। ये तो कह रही मेरी शादी नहीं हुई। हाँ, इनका खर्चा पानी में उठाता हूँ। तो कितने पैसे लेते हो और किसको पैसे देते हो? 2-3 हज़ार रुपये कमीशन बन जाता है रोज़ का। अच्छा मुझे ये बताओ कि कितने, मिसाल के तौर पे कोई आपके पास आते हैं लोग, कितने के आपको ये नंबर दे के जाते हैं कि मेरे इतने पैसे लगा देना, इसका ये नंबर है, ये बताओ ज़रा। 25 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का रफ लगाते हैं। बड़ा नहीं? 1500, 2000, 5000 का नहीं खेलते? बड़ा नहीं खेलते, सब गरीब तबका है यहाँ पर। तो गरीब तबके को तो आप और गरीब कर रहे हो ना। नहीं तो वो शौक है उनका, हमारा भी शौक है, हम भी खेलते हैं। ये काय का शौक है? जुआ है, ये गैर कानूनी है, ये शौक थोड़ी हुआ। दुनिया खेल रही है, कौन सी दुनिया खेल रही है? सब लोग खेलते हैं, एक जगह थोड़ी हो रहा है, हर जगह हो रही है। कहाँ पे हो रहा है और बताओ? सब जगह हो रही है। लेके चलोगे? नहीं, ये पता नहीं कहाँ कहाँ हो रहा है, लांडी में हो रहा है। नहीं अभी आप बोलो ना हो रहा है तो चलो, लेके फोन पे हो रहा है ना लोगों के पास। तो फोन करो, चलो हमारे साथ। नहीं, हमें नहीं पता कहाँ कहाँ हो रहा है। अभी आपने कहा हो रहा है, गैर कानूनी काम है या नहीं है? गैर कानूनी है। लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं इससे या नहीं हो रहे? सही हो रहे हैं। तो कौन कर रहा है? ये मैं कर रहा हूँ? ये बड़े लोग जो बैठे हैं वो कर रहे हैं। आप किसको देते हो पैसे? शानी को। ये कौन है शानी? ये बुकी है। कितने पैसे देते हो उसको? उसको 3-4 हज़ार रुपये उससे बच जाते हैं उसको। ये तो बच जाते हैं ना। टोटल कितने पैसे देते हो? टोटल 4-5 हज़ार रुपये उसको बच जाते हैं, 2-3 हज़ार रुपये हमें बच जाते हैं। ये 7000 रुपये हो गए। सबसे पैसे जमा करके कितने देते हो? यही तो बोल रहा हूँ, 4-5 हज़ार रुपये उसको मिल जाते हैं, 2-3 हज़ार रुपये हमें मिल जाते हैं। फिर जब किसी का नंबर निकलता है तो उसको कितने पैसे देते हो? उसका जितने के डबल होती है उतने पैसे देते हैं। फिर भी कितना? अगर मैंने 500 वाली खेली तो कितना है? 500 वाली कौन खेलता है यहाँ पर? कोई भी नहीं खेलता। 10 की 20 की खेलते हैं। अच्छा आपको, चलो मैंने 50 रुपए वाली खेली तो मेरे कितने पैसे निकलेंगे? 50 रुपये के 450 रुपये, डबल लगी तो 4000 रुपये। थोड़ा सा मुझे समझाएं कि मैं अपने व्यूअर्स को ये बात बताना चाहता हूँ कि किस तरीके। कोरंगी नंबर 1 पर वाक़या स्नूकर क्लब पर टीम एक्सपोज और पुलिस पहुंची, जहां 12 साल बच्चे से हजारों रुपए का जुआ खिलवाया जा रहा था।
स्नूकर क्लब के अंदर जो है वो जुआ चलाया जा रहा है, शर्तों पे बैटिंग खेली जाती है, शर्तों पे यहाँ पर जुआ चलाया जाता है। ये ऊपर स्नूकर क्लब बना हुआ है, पुलिस के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये एक स्नूकर क्लब बना हुआ है, इस स्नूकर क्लब के अंदर बैटिंग खेली जा रही थी और यहाँ पर जुआ चल रहा था। कौन सा टेबल था, कौन शख्स था, किस टेबल पे खोला जा रहा था? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश। किसके साथ खेल रहे थे आप? मैं किसी के साथ, इस बच्चे के साथ ही खेला था। छोटे बच्चे के साथ खेल रहे थे? बेटा क्या नाम है आपका? साहिल। कितनी उम्र है आपकी? 12। 2000 रुपए का जुआ खेल रहे थे? जुआ हम नहीं खेल रहे थे, इन्होंने बोला। किन्होंने बोला? इन्होंने जबरदस्ती बोला। जबरदस्ती बोला तो तुम खेलने लग गए? कितने का जुआ खेल रहे थे, सच सच बताओ। 2000 रुपये का खेला था, उसके बाद इन्होंने 3000 रुपये का बढ़ा दिया। फिर 5000 का हो गया? नहीं, फिर खेला। मैं आपको बताऊं कि ये इतना सा बच्चा है, इसकी उम्र आप देख सकते हैं कि मुश्किल से 10 साल उम्र होगी या 12 साल उम्र होगी। ये यहाँ पर जो है वो जुआ खेल रहा था, 2000 की 3000 की बैटिंग खेल रहा था। ये क्लब आपका है? क्या नाम है आपका? जालाल। बिलाल। बिलाल। बिलाल भाई, ये बताओ इतने से बच्चे से आप शर्त खिलवाते हो? सर हम तो खिलाता नहीं है भाई, आसाना कहा है कि बोला जब भाई कोई बैटिंग खेलेगा, हमारा इधर तो खेलने वाला कोई नहीं है। उसका हम सिखा रहे हो गेम, जो सच बात है, उसको सिखा रहा हो गेम, सिखा रहा हूँ। माशाल्लाह नेशनल भी खेला, वही इसी साल में खेला। तो सर हम बोले चलो यार थोड़ा ट्राई करो, हालांकि हम जानता नहीं है कौन है कौन क्या, हम ऐसा खुशी से खिला है सर। ऐसे जुआ ना वो खेलता है ना हम खिलाता हो। ऐसे इतना अच्छा जब क्लब बनाया हुआ है तो शर्तों पे खिलवाने की क्या जरूरत थी? मना कर देते। सर यही गलती हो गया, अचानक बोल दिया ना, बोले चलो यार देखता हूँ बच्चा की गेम भी देखता हूँ। सर ये 2-3 महीने हुए नेशनल भी खेल चुका है। हम उसको इतने से बच्चे को नेशनल चैंपियन जुए के लिए खिलवा रहे हो क्या? सर ये गलती है, एहसास है मेरा, ये मेरा एहसास हो गया। आपके अपने बच्चे हैं? जी नहीं जी हैं? कोई घर पे भांजा भतीजा कोई रिश्तेदार तो होगा? जी बिल्कुल वो तो है। किसी के किसकी उम्र हो 12 साल, उसमें भी ऐसी शर्तें लगाओगे? वो मेरा बेटा जैसे ही है सर। तो अपने बेटे जैसे भी शर्तें लगा रहे हो यार, कोई शर्म नाम की चीज नहीं है? हालांकि हम खिलाता नहीं है तो आपको भला किसी से अभी कैसे खिलवा दिया? सर असल बात क्या पता है भाई, आसाना खा के बोल दिया भाई कोई बैटिंग खेलने वाला है, आप मना कर देते ना। तो यही मेरे से गलती हो गया। हालांकि आज के बाद कोई भी उसको ना बैटिंग खिलाया हमने ना कोई। अब ये मुस्तकिल झूठ बोल रहे हैं इन्होंने, जब एक बच्चे से जुआ खिलवा दिया उसके बावजूद अब ये कह रहे हैं कि वो आ गया तो मैंने खिलवा दिया, इससे पहले नहीं खेलता था ना आज के बाद खिलाऊंगा। मैं आपको बताऊं कि ये बहुत अच्छा स्नूकर क्लब बना हुआ है, यहाँ पर एक अच्छा एनवायरनमेंट है। इस अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर इस तरीके से छोटे बच्चे से जुआ खिलवाया जा रहा था। छोटा बच्चा इन्होंने एक प्लेयर ट्रेन करके रखा हुआ था, हमने खुद बंदा प्लान करके यहाँ पर भेजा चेक करने के लिए कि ये यहाँ पर जुआ खिलवाते हैं या नहीं। जब बंदा हमारा प्लान किया हुआ यहाँ पर पहुँचा, पहुँचने के बाद उसने खेला तो फौरी तौर पर उस बच्चे को आगे किया गया ताकि उस बच्चे के थ्रू यहाँ पर जुआ खिलवाया जा सके, शर्तों पर बैटिंग खिलवाई जा सके। यहाँ पर और भी प्लेयर हैं, यहाँ पर उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं आप यहाँ पर क्या कर रहे थे? गेम खेल रहे थे। आप शर्त तो नहीं लगा रहे थे? नहीं लगाते हैं, कभी कभार खेलते हैं, शर्त भी खेलते हैं। इस स्नूकर पे पहले भी शर्तों पे चलता रहा काम? कभी कभार। कितनी शर्तें चलती हैं? यही 1000, 2000, 3000, 5000। अच्छा, ये जो बच्चा है शर्त पे खेल रहा था, ये पहले भी खेलता है? नहीं, इसको हम मना करते हैं, एक आध बार पहले कभी खेला ही, लेकिन हमने मना करते हैं। लेकिन ये बस अपना गेम सेट करने के लिए, नेशनल मीटिंग की वगैरह खेलने के लिए खेल ले। शर्तों पे खेलना इतने से बच्चे को यार? उसके बाप को होना चाहिए सर, बहुत दफ़ा मना किया हम लोग। हाँ वही उसका बाप ही तो है वो। नहीं, उसका बाप थोड़ी है वो। मकसद यही है, इसी के पास रहता है और इसने गोद लिया हुआ है। मतलब यहाँ पर सबको ये बताया हुआ है कि मेरा बेटा है और मेरे बेटे जैसा एक बच्चे से जुआ खिलवाया जा रहा है। इरशाद हुसैन नाम है मेरा। स्नूकर क्लब इधर गेम खेलने जगह देखी थी मैंने, आज मैं गेम खेलने आया था इधर। जो छोटा बच्चा है क्या? इसको मैं नहीं जानता हूँ लेकिन ये खेलता है, बहुत अच्छा गेम है इसका, बहुत तेज़ खेलता है। ये खेल रहा था, जुआ ही खेल रहा था वो। लेकिन हम यहाँ पे सादा गेम खेल रहे थे। नौकरी से आया हूँ, नौकरी करता हूँ, कुकिंग करता हूँ मैं साहब, रेस्टोरेंट लाइन में जॉब करता हूँ। कुकू में 8 बजे मेरी छुट्टी हुई यहाँ के, बस थोड़ा टाइम पास करके भी घर चले आना। आप क्या कर रहे थे? हम चेरी खेल रहे थे, 2 दोस्त खेल रहे थे, 4 बैठे हुए थे बस। ये जो जुआ हो रहा था ये हमें मालूम नहीं है और ना ही इससे हमारा ताल्लुक है। हम क्लब पे आए थे सिर्फ अपनी चेरी खेलने, टाइम पास करके घर जाते।
जुआ तो नहीं खेल रहे? नहीं नहीं जुआ, आप उनसे गेम वाले से खुद बातें पूछ सकते हैं, अकेले में ले जाके बोलो ये लड़के ये जुआ वाला तो खुद जुआ खिलवाता है ना, गेम वाले की तो गारंटी नहीं देता। शायद हमारा भी मान जाए, आपको लग रहा है तो। हम बाकी न्यूट्रल गेम खेलने वाले तो ऐसी खेल देखने आया था, बस भाई लोग खेलने आए थे, दोस्त यार आए थे सारे, तो जॉब से आया था तो मैंने बोला चलो देखने चल रहे थे। यहाँ पहले भी आते रहो, यहाँ बैटिंग होती है? पता नहीं यार, पहले का पता नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। झूठ तो नहीं बोलो ना, बता दो। झूठ की बात नहीं है ही नहीं, झूठ की बात तो जुआ तो चलता है, अब अल्लाह बेहतर जानता है क्या सीन है क्या सीन नहीं है, बाकी हमें तो पता नहीं है, हमें तो आज पहली दफ़ा आया, मेरे को रास्ता भी नहीं पता था यहाँ का, तो मैं तो आज देखा है मैंने। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इस वक्त पुलिस पहुंच चुकी है और पुलिस की जानिब से जो कानूनी कार्रवाई की जाती है वो कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये आप देख सकते हैं कि ये बाकायदा एक काउंटर रखा हुआ है, इस काउंटर के ऊपर जो है यहाँ पर कोई भी आता है तो उस काउंटर से जो है चीज़ें ऑपरेट की जाती हैं। यहाँ पर भी कुछ स्नोकर्स की चीज़ें और दीगर चीज़ें मौजूद हैं जो कि गैर कानूनी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मतलब प्रॉपर एनवायरनमेंट है, प्रॉपर एनवायरनमेंट देकर यहाँ पर जुआ खिलवाया जा रहा है। कोई नॉर्मल स्नोकर क्लब नहीं है, एक अच्छा बना हुआ है, इसको तरीके से भी चलाया जा सकता है, बगैर जुए के भी इस स्नोकर क्लब को चलाया जा सकता है, लेकिन नहीं, जुआ ज़रूर चलवाना है। हमारी कौम का बेड़ा गर्क पहले ही हो चुका है, पहले ही मैशियत तबाह हो चुकी है, मजीद मैशियत तबाह करने का प्लान किया जा रहा है। हमारे इदारे में बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे होते हैं कि जनाब हमने इतना पैसा जो है उधार लिया था, हमें बताया ही जाता है कि हमने उधार लिया था, लेकिन जब वहाँ की नौयत पता चलती है तो जनाब वो जुए में पैसा हार चुका होता है और वो फलाही इदारों पे इधर उधर भाग दौड़ कर रहा होता है और बताता ही है कि मैंने फलाना जगह से कर्जा लिया, लेकिन वो कर्जा नहीं होता। इस तरीके से जो है बहुत सारे लोग फ्रॉड भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग जो है इस जुए के लत में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अब ये जुआ बहुत बुरी लत है और जिसको लग जाए वो अपनी जान और माल तो नजराना कर ही देता है उन गरीबों के पास, लेकिन साथ ही साथ वो अपना घर बार को भी जो है वो छोड़ देता है। वजह ये कि अगर वो हारता है तो जाहिर सी बात है बीवी के जेवरात जो है वो गिरवी रखवाने पड़ते हैं और कभी कभार तो घर बेचना पड़ता है, कभी कभार रोड पे भी आ जाता है। ये जुआ हराम है, लेकिन बहुत से लोग इसको नहीं समझते और लोग इस दलदल में फंसते जाते हैं और कभी निकलने का नाम नहीं लेते। आप जुए से जो पैसा कमा रहे हैं वो पहली बात तो हराम है, हराम पैसा हमेशा हराम चीज में ही लगाया जाता है। जाहिर सी बात है वो फहाशी के अड्डे में जाकर जो है पैसा लगाएगा या और दूसरे गलत कामों में पैसा लगाएगा। और सबसे बड़ी बात, जब जहां पर जो ये जुए के अड्डे चल रहे होते हैं वहां पर जो पहले ही निशानदेही हो जाती है कि जनाब फलाना फलाना जगह पर जो है जुए के अड्डे चल रहे हैं, इनको बंद करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? एसएसपी की, डीआईजी की नहीं है, इलाकाई थाने की होती है। जो एसएचओ मालिक होता है इलाके का, मजिस्ट्रेट जितनी पावर एसएचओ के हाथ में होती है वो चाहे तो 2 मिनट के अंदर वो बंद करवा सकता है। और मेरा पब्लिकली तमाम यूथ जनरेशन को मैसेज ये है कि शॉर्टकट इख्तियार ना करें। मुझे अंदाजा है कि आपके घर में बाप भी बीमार है, आपके घर में माँ भी बीमार है, आपको बच्चों की फीस भी अदा करनी है, आपको घर का रेंट भी अदा करना है, बड़ी मुश्किल घड़ी में है, लेकिन शॉर्टकट इख्तियार ना करें क्योंकि देखो अल्लाह पाक ने जिस चीज को मना फरमा दिया है कि ना करना है, ये हराम चीज है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि जुए की लत जो है वो आपको आपकी आने वाली जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। और साथ ही साथ मैं ये बताता चलूँ आपको कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत वैसे ही तबाह बर्बाद हो चुकी है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही गलत दहलीज पे जाके खड़ा हो चुका है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन अब जो आने वाला नया मुस्तकबिल है हमारा, उससे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि शॉर्टकट इख्तियार ना करें और अपनी मेहनत करें और अल्लाह पर यकीन रखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। इस्लाम में शराब नोशी, जुआ और शर्त लगाने की सख्त तरीन ममानियत है। ना सिर्फ कि ये नाजायज़ हैं बल्कि ये हराम के ज़ुमरे में आते हैं। इस्लाम में इसकी शदीद मज़म्मत की गई है और इस्लामी ममलिकत में काजी को ये इख्तियार दिया गया है कि वो हालात व वाक़यात को देखते हुए इसकी सज़ा तजवीज़ कर सके और सज़ा के अंदर कमी और ज़्यादती कर सके, क्योंकि इस्लाम के अंदर कंडीशनल लाज हैं। बाज़ औक़ात इस्लाम में देखने में जुर्म बहुत छोटा होता है लेकिन उसकी सज़ा बहुत ज़्यादा होती है। ये ऐसा जुर्म है जो कि घराने तबाह कर देता है। इसीलिए कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि शराब नोशी, जुआ, इस तरह की जो फ़ेलों में जो लोग मुब्तला हैं वो दरअसल शैतानी कामों में मुब्तला हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर शदीद जो है वो इसकी मज़म्मत की है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को देखें तो आक़ाए कायनात, सरवर कायनात हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, यहाँ तक कि
फरमाया इज़ क़ाला लिसाहिबिही, अगर कोई शख्स अपने दोस्त को ये कहता है कि आओ जुआ खेलें, तो फरमाया इसके लिए भी वो सदका करे और अल्लाह से माफ़ी मांगे, ताकि वो सदका अल्लाह से मुआफ़ी में मुमिद्दो मुआविन साबित हो। तो आप इसकी संगीनी का अंदाज़ा यहाँ से कर लें कि सिर्फ जुए का कहना भी इंतहाई नापसंदीदा अमल है, और वो लोग जो जुआ खेलते हैं वो अल्लाह के नज़दीक कैसे होंगे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि ऐसा शख्स जो जुए की लानत में गिरफ़्तार है, जो शर्तें लगाता है, फरमाया क़यामत के दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसको मुसाफ़ा नसीब नहीं होगा। इसलिए फरमाया कि क़यामत वाले दिन वो ऐसे उठाया जाएगा कि उसके दोनों हाथ खिंजीर के खून से रंगे हुए होंगे, पिग के ब्लड से रंगे हुए होंगे, तो वो सरकार से मुसाफ़ा किस तरह कर सकेगा। तो आखिरत के अंदर सख्त तरीन सज़ाएँ हैं, जहन्नुम में ले जाने का सबब बनने वाली ये चीज़ें हैं, और ये कबायर हैं, कबीरा गुनाहों में से हैं। और इन ऐसे शख्स जो कि इन गुनाहों में मुब्तला हैं, लैलतुल क़द्र के अंदर भी ऐसे लोगों की उस वक्त तक मग़फ़िरत नहीं होती जब तक कि वो सच्ची तौबा न कर लें। पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे कुमारबाजी, जुआ या गैम्बलिंग अगर उसको कहा जाए, उसके लिए बाकायदा जो कानून साजी हुई है वो 1977 में। उसको अगर कोई शख्स ये जुए के हवाले से कहीं पब्लिक प्लेस के ऊपर ये जुर्म का मुर्तकिब होता है तो उसकी सज़ा का तयन, और वही जुर्म अगर किसी प्राइवेट प्लेस पे करता है तो उसकी सज़ा का तयन। अगर यही जुर्म अगर किसी पब्लिक प्लेस पे किया जाता है तो इसकी सज़ा जो है वो 1 साल तक और 500 रुपया जुर्माना तक रखी गई है। और अगर यही प्राइवेट प्लेस के ऊपर जुर्म किया जाता है तो इसकी सज़ा 2 साल तक और जुर्माना 1000। ये कानून साजी जो है थ्रू आउट पाकिस्तान जो है इसका इतलाक़ हुआ, लेकिन एक ही साल में इसके अंदर एक अमेंडमेंट के ज़रिए 1978 में एक और अज़ाफ़ी सेक्शन का उसमें इतलाक़ हुआ, जिसमें ये कहा गया कि इसका जो मुजरिम है, जो गैम्बलर है, उसको कोई सब इंस्पेक्टर से रैंक कम का बंदा अरेस्ट नहीं कर सकता। सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये इतना हीनियस ऑफेंस है, इसके लिए अगर कोई मुल्ज़िम पकड़ा जाता है तो उसको थाना से ही ज़मानत दी जा सकती है, और या तो उसको जेल है या फ़ाइन है। तो अगर उसको कोर्ट तक भी लेके आ जाएं तो वो जज के ऊपर मुनहसिर है, उसकी डिस्क्रिशन है कि वो उसे चाहे तो अगर 500 रुपए के फ़ाइन के साथ उसको उसी वक्त लेट ऑफ कर दे, उसको छोड़ दे, या उसे चाहे अच्छा उसको देखिए क्वांटम उसके अंदर अगर वो गैम्बलिंग 1 अरब की करता है या 1 रुपए की गैम्बलिंग करता है, सज़ा का तयन जो है वो बिल्कुल सेम रखा गया है। लेकिन वक्त के साथ साथ इसके अंदर अब तक कोई अमेंडमेंट नहीं आ सकी। 1978 से ऑनवर्ड उस वक्त जुर्माना 1000 रखा था, उस वक्त का जुर्माना आज 2023 में भी आज वही फ़ाइन है, वही उसकी जो है सेंटेंस है। तो गैम्बलिंग दो के एक हीनियस ऑफेंस है, लेकिन इसकी ग्रेविटी को सामने रखते हुए कोई आज के दौर के हवाले से इसमें कानून साजी नहीं की गई। तो अरबाब इख्तियार से गुजारिश इस हवाले से यकीनन अपने प्लेटफॉर्म से करूँगा कि आज की इस ग्रेविटी को सामने रखते हुए इसमें न्यू अमेंडमेंट की जाए और इसकी रोकथाम के लिए मज़ीद इसके अंदर अमेंडमेंट्स की जाए। देखिए कि 2 गैम्बलर्स जब मिल बैठते हैं तो यकीनन एक जो है वो सिफर होता है, दूसरा जो है उसको बहुत बड़ा उसमें मार्जिन या उसको वो गेन मिल रहा होता है, उसको प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो इसको अगर एक जुर्म को अगर माशरती बुराई के साथ कंपैरिजन किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये उतना हीनियस ऑफेंस नहीं है पाकिस्तान में जितना कि ये माशरती तौर पे एक बहुत बड़ा जुर्म है। कि इस माशरती जुर्म को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि इसकी सज़ा के अंदर मज़ीद इन्हांसमेंट लाने के लिए अमेंडमेंट होनी चाहिए लॉ के अंदर।